So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. So we are starting a new playlist today, a much awaited first lecture of this all new playlist Team Building and Leadership. किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, कोई भी कोर्स अगर आपने ऑप्ट कर रखा हो और अगर ये सब्जेक्ट टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप या इससे रिलेटेड या इससे जुड़े हुए कोई भी टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आने वाली इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं आपके लिए है। इस तरीके से टॉपिक्स को चूज किया गया है कि वो सभी कोर्सेज और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को और इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लें। प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उतना ही प्यार देंगे जितना आप बाकी सारी प्लेलिस्ट को देखते हैं। प्लीज सपोर्ट and keep sharing it with your best friend. I'm not saying हर दोस्त से, but with your best friend you can share definitely. You can always support me. अभी मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है, लाइफ बियॉन्ड डेस्क। शॉर्ट्स वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे उसमें, तो चैनल में चेकआउट कर सकते हैं आप शॉर्ट्स सेक्शन को। काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें होंगी आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो मैं सोचता हूँ, जो भी मेरी थॉट्स होती हैं, जो भी मैं लिखता हूँ, वो ही वहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। लाइफ बियॉन्ड डेस्क शॉर्ट्स वीडियो को भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टीम क्या होती है, फिर हम बात करेंगे टीम के फीचर्स क्या है, और तीसरी चीज हम टीम बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये तीन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं टीम होती क्या है, व्हाट इज अ टीम। सो सबसे पहली लाइन, नोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं आपके लिए कि सब कुछ आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर। So the very first point that you can see here is team is a group of individuals. जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में जब भी आता है टीम क्या है, टीम क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट नाउ यू आर स्टडिंग, जब आप कंपनी में जाओगे, जब आप जॉब करोगे कहीं ना कहीं, तो आपको पता चलेगा कि वी हैव टू एक्चुअली वर्क इन टीम्स ओनली। जब आप कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो आपको एक टीम असाइन होती है as per your qualification, as per your job role and responsibility, as per your skills and expertise। और फिर उस टीम में कोऑर्डिनेशन के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ आपस में कोऑपरेट करके यू हैव टू वर्क। दैट्स व्हाट अ टीम इज, यही हम उससे समझते हैं। सो टीम इज नथिंग बट जहां पर लोग हो, इंडिविजुअल्स हो, जिनके अपने अपने डेफिनेटली नेचर हो, स्किल्स हो, स्ट्रेंथ्स हो, वीकनेसेस भी हो, एक्सपर्टीज हो, और उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं वो एक शेयर्ड पर्पस के लिए काम कर रहे हो और उसको अचीव कर रहे हो। दैट्स व्हाट अ टीम इज बेसिकली। टीम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स working together. That is really really important aspect of team कि they are all working together for a shared purpose. ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल का वर्किंग इन अ टीम डिफरेंट एजेंडा है, नो, नॉट लाइक दैट। टीम में हर इंडिविजुअल का जो एजेंडा है वो एक ही है। दे वर्किंग फॉर द सेम पर्पस। एक्ट अलग हो सकता है, टास्क अलग हो सकता है, एज पर योर एक्सपर्टीज। इफ यू आर गुड at certain software, maybe you are doing that, or your colleague is good at another software, he's working another thing, but at the end of the day, back of the mind mein, you all are achieving one common goal. And that is why I'm saying that team consists of individuals basically working together to achieve a common goal, a shared purpose. और यही कहीं ना कहीं, यहीं से आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल सकते हो। विल टॉक अबाउट इट इन बिट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट टीम इज। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट में जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। इफ यू लुक एट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब आप देखोगे, आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। वी हैव marketing department, we have sales department, we have, nowadays we have R&D department, we have finance department. Different departments are there in an organization. We have IT department. So if you look at any organization, we have different departments, and we have different activities that needed to be completed. So many of these activities, they are performed by group of individuals only. And by group of individuals, what I trying to mean here is that basically these activities are performed by different teams. Like for example, if in future you're going to work as a business analyst,
आपको पता होगा टीम की क्या अहमियत होती है. Once you work as a business analyst, you have to bridge the gap between the technical team and your client basically. So वहां पर आप different teams create करते हो. Just an example, different teams create होती हैं basically. और उस team में according to the project, if the project is something related to research part, so you will include some people. आपको मान लो 10 लोगों की टीम बनानी है, तो 5 लोगों को आपने इंक्लूड किया जिनकी रिसर्च में एक्सपर्टीज हो, 2 लोगों की आपने इंक्लूड किया जो कि एक सर्टेन सॉफ्टवेयर में भी, सीआरएम फॉर एग्जांपल ले ले, सीआरएम में एक्सपर्टीज हो, और बाकी की 3 लोगों को आपने किसी और एक्सपर्टीज के लिए चुना और एक टीम बना दी. सो कहीं ना कहीं जब हम बात करेंगे टीम डेवलपमेंट प्रोसेस की, वहां पर हम ये चीज और डिटेल में पढ़ेंगे. बट कहने का मतलब टीम जो है, as per whatever the purpose is, as per whatever the goal is, उस हिसाब से टीम कहीं ना कहीं क्रिएट की जाती है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो that's why team basically, many of the activities which are performed in the organization, they are performed by individuals only, and they are performed by, we can say, team only. टीम में ही इंडिविजुअल्स हैं. क्योंकि थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो इसमें और क्लैरिटी हो जाएगी. इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर अरेंज इन अ वे, यही मैं बोल रहा था अभी, एक्टिविटीज को इस तरीके से अरेंज किया जाता है और उन एक्टिविटीज के हिसाब से टीम बनाई जाती है. So activities are arranged in such a way that they require collective contribution. That's why teams are created. Through teams, individuals can show their skills, their talents, their strengths, their experience, what they're good at, basically their expertise. They can show that basically. Now let's talk about very quickly the features of team, which you can tell me now easily कि भाई teams के क्या feature होते हैं. The very first thing is that it comprised basically of group of individual. It consists of those individuals who exhibits these different skills, different strengths, different expertise in different fields. One person can be good at one thing, another person can be good at another thing, and they collectively work for the shared purpose and achieve whatever their goal is. So basically one of the first feature is that it is basically a group of 2 or more individuals. So 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल, तभी वो टीम कहलाएगी. एक लोगों में टीम थोड़े ना होगी. दो या 2 से ज्यादा, तभी वो टीम होगी. ये सिंपल सी बात है. शेयर्ड पर्पस होगा, एक कॉमन गोल होगा. ऐसा नहीं है कि हर बंदे का अलग एजेंडा है, नहीं. दे ऑल हैव सेम पर्पस दैट दे हैव टू वर्क अपॉन. टास्क कैन बी डिफरेंट. कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, डेफिनेटली दे हैव दीज डिफरेंट स्किल्स जो कि मैंने आपको बताई. You have to remember this point. It's very important for general knowledge also, that collaboration over competition. If you are working in a team, it's really about unity. और आपके साथ लीडर भी ऐसा होना चाहिए जो इस चीज पर बिलीव करे. डेफिनेटली इट्स अबाउट कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन. टीम में आपस में यू डोंट हैव टू कॉम्पिटिट, बट हो जाता है, वो मेरे को पता है. बट यू डोंट हैव टू कॉम्पीट विद योर कोलीग, क्योंकि आप एक ही टीम के हो. आपको अपना पर्पस ध्यान रखना है, वो आपको अचीव करना है. यू हैव टू ग्रो on professional level, on professional ground, but you have to keep this in mind that your colleague is not your competition, क्योंकि वो same team में. You all have to work for the same purpose, and you all have to grow professionally. And that's why unity plays a really important role there. Transparency plays a really important role there, and a good leader ensures this, that किसी भी तरीके की कंपैरिजन ना हो, और किसी भी तरीके, और एक रिस्पेक्ट का माहौल हो आपस में. ये सारी चीजें विल टॉक अबाउट इट एक लीडरशिप के वाले पॉइंट पे. बट यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ कि टीम का मतलब है कि वी हैव टू कोलैबोरेट रादर देन कॉम्पीटिंग विद ईच अदर. अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली जो भी मेंबर्स हैं टीम के, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स अ टास्क दे हैव बीन डेलीगेटेड बेसिकली. And the last is trust and support. That is very important too. Trust और support बहुत important है, एक respect बहुत important है, एक clear communication बहुत important है. So I hope आपको team के बारे में ये चीजें और कहीं ना कहीं जो features हैं वो clear है. Let's talk about team development process, but let me just rub it quickly. Okay, let's understand team building process. टीम बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब है एक प्रोसेस जहां पर हम ये डिसाइड करें कि भाई हमें किस तरीके से अपनी टीम को शेप करना है, किस तरीके के लोगों को, यानी कि इंडिविजुअल्स को हमें इस टीम में इंक्लूड करना है. सो
स्पेशली इफ कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे जहां पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम होता है, तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द पर्पस, डिपेंड अपॉन क्या गोल है, क्या उन्हें अचीव करना है, किस तरीके का लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम टीम एक क्रिएट करते हैं। उस टीम में ये लोग होंगे, ये बिजनेस एनालिस्ट होंगे, ये डेवलपर्स होंगे, ये लोग होंगे, एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर स्किल सेट्स, एज पर देयर व्हाट दे आर गुड एट, हम एक टीम कहीं ना कहीं शेप करते हैं। सो दैट्स व्हाट द टीम बिल्डिंग प्रोसेस है। मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें वेरियस स्टेजेस भी होती है, विल टॉक अबाउट इट। आपको बता दूं, नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे सामने ही नोट्स रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है, आसान भाषा में। स्लाइड्स आपके लिए एकदम तैयार हैं, और कहीं ना कहीं जैसे ही प्लेलिस्ट खत्म होगी आपको भेज दिए जाएंगे ये नोट्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो टीम बिल्डिंग रियली इज essential thing for smooth functioning of I would say work, and for the effectiveness of team also it's really very important that you build a team in an effective manner. Of course, let's try to understand various stages in team building process. One of the first is forming. This is the first stage, formation stage. The first stage where team comes together, तो सबसे पहले तो it would be an introduction stage. Of course, यहाँ पर टीम जो है वो साथ में आएगी, and they'll try to understand each other. आप भी किसी नई कंपनी में जब आप जाओगे इन फ्यूचर, या एज एन इंटर्न अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता होगा, अगर आपने काम किया, कि भाई जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, किसी नई टीम में जाते हो, इंट्रोडक्शन होता है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव सर्टेन परसेप्शन फॉर सम पीपल, एंड यू नो व्हेन यू एक्चुअली इंटरेक्ट विद दोज पीपल, आपका परसेप्शन चेंज होता है, कई बार वो ही रहता है। बेसिकली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, यू ट्राई टू एक्सप्लोर the behavior of each other, try to understand सबके किस तरीके के कहीं ना कहीं नेचर है। So in this stage, the first stage of forming, यहाँ पर जो लोग होते हैं, the individuals in the team, they are really polite with each other, because if they are not going to be polite, how can they understand or explore each other's behavior? So they are really polite, and everyone is unclear about their roles at this point of time, क्योंकि ये चीजें unclear होती हैं अभी, क्योंकि फॉर्मिंग स्टेज है, जस्ट वो कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में, अभी ही कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हुआ है टीम का, और अभी वो साथ में आए हैं। So this is where the leader plays a very important role, ताकि वो आपस में सबकी बात करा सके और एक initial expectations जो है वो set कर दे। So that's your first stage. Second stage is storming. Storming is the second stage after forming. Here team members start interacting. So now they're actually ग्राउंड लेवल रियलिटी है कि अब वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं आपस में. दे कैन इंटरेक्ट इन द लंच टाइम, इन द ब्रेक टाइम, ड्यूरिंग द सुट्टा ब्रेक, whatever may be the circumstance, but they started interacting now in the second stage, and that is what is storming. Team members start interacting, and when they start interacting, definitely human nature है, कुछ लोग आपको पसंद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, so conflict also arise. And that's basically due to difference in opinion. It can be due to work style, it can be due to different goals as well. So that's what your second stage, that is storming, and I would say this is the most challenging stage in this team building process. The third stage is norming. थर्ड स्टेज में एक कोऑपरेटिव फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लगती हैं अमंग द टीम मेंबर्स. रिलेशनशिप स्टार्ट्स इंप्रूविंग, ट्रस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, ट्रस्ट एक डेवलप होने लगता है, और टीम जो है वो कहीं ना कहीं फंक्शन करने लगती है स्मूथली. And then comes the fourth stage, the performing stage, where team actually starts performing well because the level of trust is also established among them. And the last is the adjourning stage, where there is adjournment of team, basically जहां पर टीम कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो. द ब्रेकिंग अप ऑफ टीम, ब्रेकिंग अप वाला ब्रेकिंग अप नहीं, प्यार वाला नहीं. द ब्रेकिंग ऑफ टीम, बेसिकली टीम का जो पर्पस था, जिस पर्पस के लिए वो टीम आपस में कोलैबोरेट कर रही थी, मिल रही थी, अब वो पर्पस खत्म हो गया है. सो पर्पस खत्म हो गया है तो टीम का एडजर्नमेंट हो जाना चाहिए. सो दैट्स व्हाट द एडजर्निंग स्टेट इज, द ब्रेकिंग अप ऑफ अ टीम. वंस द गोल्स आर अचीव्ड, टीम disbands, टीम अलग हो जाती है. So that's what the complete team building process is. I hope this is the first lecture, आपको clarity मिली होगी इस first lecture में. इस lecture को बहुत ज्यादा आपको प्यार देना है और support करना है आपको.
सेकंड लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे टीम और ग्रुप के डिफरेंस के बीच में। वेरी क्विकली हम उस चीज को खत्म करेंगे। वेरी क्विक लेक्चर ये कहना चाह रहा था मैं, होगा वो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।